हेलो एवरीवन, हम लोग आए हैं हैदराबाद के कैटरिया होटल में। होटल महंगा है लेकिन सुविधाएं भी उतनी ही है, तो हम बहुत खुश थे होटल देखकर। फिर हम सोच रहे थे कि अब आए हैं तो हैदराबाद घूमने भी चलते हैं। शाम को पहुँचे थे इसलिए 2 घंटे तो हम घूम फिर सकते थे। हमने फ़ोटो सेशन वगैरह करा और फिर निकल पड़े अपनी जर्नी पर। हमने ऑटो सवारी की क्योंकि रास्ते मालूम नहीं थे तो कार से जा नहीं सकते थे और टाइम भी वेस्ट होता हमारा, तो हम ऑटो से गए और 2 घंटे घूमने के बाद वापस आए। फिर अगले दिन हम रामोजी फिल्म सिटी गए। वहाँ बहुत भीड़ थी, सब लोग टिकट वगैरह निकाल रहे थे, लाइन में लगे थे। शुक्र है हम लोगों ने पहले से टिकट बुक की तो हम लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। फिर हम बस में बैठ गए तो ये क्या देख रहे हैं, पुलिस स्टेशन में जो कैदी खाना दिखाते हैं वो, और ये गार्डन। तो वहाँ बसेस होती है जहाँ पे घुमाया जाता है। फिर हम ये बस में से पूरा नज़ारा दिखते हैं। ये गार्डन है जहाँ पे हम थोड़ी देर स्टे किए, फिर और बस में चढ़े। फिर यहाँ पहुँचे जहाँ बाहुबली की शूटिंग हुई थी। देखिए भव्य रथ, एक किला वगैरह, बहुत ही प्यारा लग रहा था और सब लोग एंजॉय कर रहे थे। वो बाहुबली में जैसे उन्होंने शूटिंग की, जैसे दिखाया भव्य, वैसे तो नहीं रहता, लेकिन जो हम लोग वहाँ पे रथ वगैरह देखते वो बनावट वगैरह बहुत ही प्यारी थी। और ये फिर हम लोग बटरफ्लाई गार्डन गए। वहाँ खूब सारे कलर के पक्षी थे, बहुत ही प्यारे पक्षी थे। वहाँ पे बहुत सारे प्रजाति के पक्षी थे और वहाँ पे जो कलर के पक्षी थे तो बहुत अच्छा लगा। और फिर यहाँ घूमने आ गए। यहाँ पे 3-4 शो रहते और फिर यहाँ पे शूटिंग की जाती, तो वहाँ भी हम लोग ने बहुत एंजॉय करे, फ़ोटो सेशन वगैरह करे। फिर शो भी देखते थे और फिर घूमते भी थे। तो टाइम कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। सवेरे से आए थे तो दिन भर की रहती है ये पिकनिक। तो बहुत ही सुंदर ये थे पक्षी और गार्डन वगैरह। तो बहुत बिल्कुल ऐसे थक नहीं रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे। और भीड़ भी बहुत थी लोगों की, तो बसेस 5-6 बसेस थी। तो हम लोगों को एक प्लेस देखने के बाद फिर दूसरी बस में चढ़कर दूसरा प्लेस देखने के लिए जाते थे। और ये गार्डन है बहुत ही प्यारा, चारों तरफ हरियाली है और लोग एंजॉय कर रहे हैं। पानी का भी बहुत प्यारा सेट बनाया था। फिर हम लोग यहाँ गए पांडव हाउस, जो महाभारत में दिखाया गया था, पांडव भवन। वहाँ सभी पुतले रखे गए हैं, स्टेचू। तो वहाँ पे भीष्म, पांडु, धृतराष्ट्र के वगैरह सब पुतले रखे थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे महाभारत में वो सभा चल रही थी, बिल्कुल डुप्लीकेट वैसे सीन लग रहा था। तो बहुत ही सुंदर बनाए गए थे वो सीन, बहुत प्यारा बनाया है वहाँ पे। और जब हम वहाँ से निकलते हैं तो ऐसे लगते हैं अलग ही दुनिया में पहुँच गए हैं। वहाँ सेट जैसे कि वैसे रखा गया है लोगों को देखने के लिए। और ये रात का सीन है, यहाँ लाइटिंग वगैरह लगने के बाद बहुत ही सुंदर दिखाई देता है ये भवन। यहाँ पे शूटिंग होती है तो हर भाग का हर सीन अलग अलग सीन होता है। ये देखिए, ये शायद कृष्ण की सभा होंगी, तो वहाँ जो डेकोरेशन था वो भी बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में। और हम लोग बहुत खुश थे कि इतना प्यारा नज़ारा हम लोग देख रहे हैं। और जो थकावट थी दिन भर की वो भी जैसे छूमंतर हो गई वो सीन देखने के बाद। फिर ये भव्य गेट देखिए,
तो बहुत ही देखने लायक है हैदराबाद। मैं पहली बार गई, लेकिन बहुत ज़्यादा एंजॉय करे हम लोगों ने। हमारा 3 दिन का स्टे था, तीसरे दिन वापस आ गए। ये देखिए पानी का शावर, ये भी बहुत प्यारा था। और फिर हम लोग बस में बैठते तो वहाँ पे एक जो बस में गाइड रहता है, वो सब जानकारी हमें देते हैं कि यहाँ ऐसे, वहाँ पिक्चर, यहाँ ये पिक्चर की शूटिंग हुई थी, वहाँ ये हुआ था, वहाँ अम्ब्रेला गार्डन भी था, तो रोमांटिक गार्डन भी था, सैड गार्डन भी था। एक ही गार्डन के अलग अलग प्रकार बनाए गए थे। फिर ये मंदिर, माता जी का मंदिर, यहाँ भी बहुत सारी भीड़ थी। तो रात के समय हम लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ मोबाइल ले जाने के लिए बंदी है, तो मोबाइल जमा करना पड़ता है नीचे ही लॉकर में। तो वहाँ भी बहुत, जब हम ऊपर चढ़ते हैं और सबोतल देखते हैं, हैदराबाद बहुत ही प्यारा दिखाई देता है वहाँ से। तो बहुत देखने लायक है रामोजी फिल्म सिटी। सच में जो पिक्चर में दिखाते हैं तो वो कैसे 10 पट बढ़ाकर दिखाते हैं, रियल में अलग ही होता है। और पिक्चर में हम बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, तो वो भी देखने लायक होता है। और ये भवन जो बनाए गए हैं बहुत ही प्यारे हैं। यहाँ पे फिर रात को शोभा यात्रा जैसे निकाली गई, वहाँ पे रथ वगैरह निकाले गए, जहाँ लोगों ने डांस किए, एंजॉय करे। फिर वो रथ के पीछे पीछे डांस करते करते गए। रात में रोशनी, सबोतल और रोशनी थी। यहाँ प्रोग्राम था तो पूरा डेकोरेशन गुलाब के फूलों से सजा था, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। सबोतल रोजी थे, रेड रोज, तो बहुत ही सुंदर थे। वो डेकोरेशन बहुत ही प्यारा डेकोरेशन था। तो हमने जो सीन देखे, ये फ्लावर वाला झाड़, ये भी बहुत ही प्यारे थे। वहाँ जब हम गए तो ऐसे लग रहा था कि कहीं अलग ही दुनिया में पहुँच गए हैं। पूरे झाड़ फूलों से भरे थे। तो यहाँ ये जो बिल्डिंग वगैरह अलग टाइप की थी, और पूरा एरिया एकदम अलग, जैसे विदेशी शूटिंग रहती है जो पिक्चर में दिखाते हैं, तो वो सीन यहाँ बनाया गया था। फिर ये यहाँ भी हमें ट्रेन से घुमाया गया, जहाँ हमने ये शूट करे वो पूरा ट्रेन से घुमाया गया। तो ये भी बहुत ही प्यारा, जो रोशनाई से जगमग कर रहा था, तो यही देखते बनता था। बहुत ही प्यारा नज़ारा था वो। जब हम देख रहे थे, घूम रहे तो हमें लग रहा था जैसे हम अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं, बिल्कुल ही। और खाने पीने की भी सब व्यवस्था रहती है वहाँ। और ये जो देखिए, ये जो बनाए हैं रथ यात्रा, तो ये वहाँ फिर रात को निकाले गए। लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया यहाँ। तो बहुत ही प्यारा है हैदराबाद। फिर वहाँ म्यूजिक शावर भी रहता, वहाँ भी उनका एक शो होता। तो अच्छा है कि वहाँ जाके एंजॉय कर सकते हैं हम लोग एंजॉय, क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय करे हैदराबाद में। मैं पहली बार गई, तो बहुत ही सुंदर थे वो रथ वगैरह निकाले गए थे। फिर लोग डांस करते करते रथ के पीछे जा रहे थे, तो वो भी बहुत प्यारा था। जैसे ये निकलती है, सभा निकलती है, वैसे लग रहा था। 15-16 शायद रथ थे वहाँ पे, और बहुत लोगों की भीड़ थी। तो वो भी जुलूस जैसे निकाला गया रात को 7 बजे। फिर हम लोग भी उनके पीछे पीछे उनको कंपनी देने के लिए गए।
तो बहुत ज़्यादा खुश थे हम लोग, क्योंकि हमारे लाइफ में ये पहला चांस था जो ऐसे प्रोग्राम में हमने हिस्सा लिया। तो बहुत अच्छा लग रहा था सब लोगों को। बच्चे भी दिन भर थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पे जो प्रसन्नता दिख रही थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे बच्चे। फिर ये जो कलाकृति बनाई गई है वो भी बहुत प्यारी है। और दिन भर तो हम देखते हैं, लेकिन रात में जब रोशनाई लगती है तो बहुत सुंदर दिखाई देता है सब सीन। फिर ये लोग लगे अपने फ़ोटो सेशन में। फिर ये जगमग कर रही थी पूरी बिल्डिंग, देखिए बहुत ही प्यारे दिख रहे थे सब। तो हम लोग पूरा घूम के फिर घर की तैयारी करने लगे कि अभी हमें लौटना है। लेकिन ये सिर्फ इतना प्यारा था कि हम लोग आधा घंटा फिर रुके और आधा घंटे बाद निकल पड़े, क्योंकि रात हो चुकी थी और अभी होटल वापस भी जाना था। देखिए दोपहर में जो दिखते फ्लावर के झाड़ वो रात में अलग ही दिख रहे थे रोशनाई के कारण, तो भी बहुत प्यारे लग रहे थे। और जो सीन बनता है यहाँ पे, जो पिक्चर में हम लोग देखते हैं, तो बहुत हमने ऐसे भी एंजॉय करे। और ये होटल में स्विमिंग पूल था, तो हमारी पार्टी ने वहाँ डांस वगैरह करे। पानी में स्विमिंग करने के बाद अपनी अलग दुनिया में पहुँच गए वो लोग। रिया मैडम बहुत खुश है, गोल्डी मैडम भी डांस करने में पीछे नहीं है।